नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लरिकल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है और आई होप कि आप में से सारे लोगों को पता है 5180 वैकेंसीज है और एग्जामिनेशन सिंपल होता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ऐसा है कि एग्जामिनेशन इजी होता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए इजी होता है, तो कंपटीशन भी वैसे ही होता है। कट ऑफ ज्यादा जाती है तो पेपर आसान होने के बावजूद कट ऑफ हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो एक्यूरेसी एंड स्पीड हमें अच्छी रखनी पड़ती है। वो कैसे अचीव करना है अलग सेशन में बात करने वाला हूं, पर ये सेशन में उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और भाई साहब जो 30 से 45 हजार के बीच में पहली सैलरी मिलने वाली है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है, तो आप एप्लीकेशन करने से पहले इसमें बताई हुई सारी चीजों को फॉलो करोगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वहां एप्लीकेशन में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, वो उधर जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशंस में हमें चाहिए होते हैं, तो वो डायमेंशंस में कन्वर्ट करना जान पे आ जाता है। तो वो कैसे आप आसानी से कर सकते हो सारी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस की है, तो आखिर तक ये वीडियो आप लोगों को देखना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो चुका है, तो 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 26 अगस्त तक इंतजार मत करना, 22-23 तारीख से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन सारा का सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या चीजें होनी जरूरी है? आपके पास आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना जरूरी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ। अब वो हमें कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस में चाहिए होता है, वो आपके पास नहीं होगा, उसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बता दूंगा। अब ये फोटोग्राफ आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो तो भी चलेगा, नहीं तो आपने अपने फोन से फोटोग्राफ खींचा है प्लेन बैकग्राउंड पे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास अपनी सिग्नेचर, अपनी साइन का फोटो होना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपके पास होना चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, वो क्या लिखना है कैसे लिखना है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आपके मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन के, ओके। और आप जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर रहे होंगे तो वहां पर फॉर्म फिल करते करते आपको अपना फोटो अपलोड करना है, तो कैसे करना है ये मैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के साथ साथ आगे बताने वाला हूं। फोटो की जो साइज है, आपका जो भी फोटो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। फोन से अगर हम फोटो खींचते हैं तो वो ये डायमेंशन में कभी नहीं आता, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक वेबसाइट है ना, तो वो वेबसाइट का जिक्र मैंने आगे किया हुआ है। डायमेंशन जो है 200 बाय 230 पिक्सल्स होने चाहिए और आपके फोटोग्राफ की साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी जरूरी है। ये चैलेंजिंग चीज है, एकदम आसानी से अचीव कर लेंगे, ध्यान से सुनना। सिग्नेचर आपकी कैसी होनी चाहिए? सिग्नेचर आपकी प्लेन व्हाइट पेपर पे कंपलसरी ब्लैक इंक के साथ ही होनी चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आप लोगों की सिग्नेचर होनी जरूरी है। डायमेंशंस क्या होने चाहिए? 140 बाय 60 पिक्सल्स इसके डायमेंशंस होने चाहिए, 140 बाय 60 पिक्सल्स इसके डायमेंशंस होने चाहिए। और आपके सिग्नेचर का जो साइज है 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना जरूरी है। आपकी सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं चलेगी। मेरा नाम सचिन है तो मैं मेरा साइन ऐसे नहीं कर सकता, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अलाउड नहीं है। आप जो भी फोटोज अपलोड करने वाले हो सारे के सारे फोटोज या तो जेपीजी नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में होने जरूरी है। तो ये फोटो और सिग्नेचर को लेकर है। थंब इंप्रेशन, आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन प्लेन व्हाइट पेपर पे लेना है। प्लेन व्हाइट पेपर, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। अब ये लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन प्रेफरेबली ब्लैक इंक, ब्लू होगा इधर तो मतलब ब्लैक इंक प्रेफरेबली, ओके। फाइल का टाइप जो भी होगा वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। आपके थंब इंप्रेशन का जो साइज होगा वो 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मैं पिक्सल्स की बात करूं 240 बाय 240 पिक्सल्स आपकी ये साइज होनी चाहिए। अब ये 200 डीपीआई डॉट्स पर इंच होता है, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये 200 डीपीआई जब हम स्कैन करते हैं चीजों को तो उधर डॉट्स पर इंच का एक सेटिंग होता है, पर उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। हम इसके मदद से ये पिक्सल वाले
डायमेंशंस की मदद से हम लोग सारी की सारे फोटोज हमारे इन साइजेस में लाने वाले हैं। ओके तो ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी आप लोगों के पास होना जरूरी है। अब एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगेन प्लेन व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है। क्या लिखना है मैं आगे बता दूंगा। प्लेन व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है, कंपलसरी ब्लैक इंक के साथ लिखना है। कंपलसरी ब्लैक इंक के साथ लिखना है। जो भी फाइल अपलोड करोगे वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट की होनी जरूरी है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के डायमेंशंस 800 बाय 400 पिक्सल्स होने जरूरी है। सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो भी फाइल साइज होगा 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना जरूरी है। अब ये सारे के सारे चीजें या तो लिख लो, नहीं तो फॉर्म फिलअप करते करते ये वीडियो चालू रहने दो, है ना। आप पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, फिर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस शुरू करिए। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस शुरू करने से पहले ये जो लिस्ट मैंने बताई है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने जरूरी है। ठीक, अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ऐसा आपको लिखना होता है। आई, इधर आपका नाम लिखोगे। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्लेन व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक कंपलसरी है। इधर आप लोगों का नाम आएगा, जैसे मैंने लिखा आई सचिन भगवान आडेकर। हियर बाय आगे सारा का सारा टेक्स्ट एज इट इज। तो अगर आपने अब तक सारी की सारी चीजें बस जमा कर ली है, अब उनको हमें डिजायर्ड साइज में लाना है। डिजायर्ड साइज में कैसे लाना है ये जानने के लिए अगली प्रोसेस ध्यान से सुनना। अब हम चलेंगे स्क्रीन पर। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, डिजायर्ड साइज में हम लोग कैसे सारे फोटोज लाने वाले हैं। तो इस वेबसाइट से आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। ये वेबसाइट आपको लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट को नीचे पिंड कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट पे आएंगे countingcharacters.com/image-resizer-online। ये भी वेबसाइट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे पिंड कमेंट में आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब ये वेबसाइट बहुत काम की चीज है। जो भी हमारे फोटोज, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशंस, हैंड रिटन डिक्लेरेशंस है, उनको हमें अब डिजायर्ड साइजेस में लाना है। मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप सब लोग फोटो के डायमेंशंस अपने सामने खोल के रख दीजिएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा किधर, चूज एन इमेज टू रिसाइज। इस पे क्लिक करके जो भी फोटो मुझे रिसाइज करना है वो मैं यहां पे अपलोड कर दूंगा। अब यहां पे मुझे डायमेंशंस डालना है। विड्थ और हाइट ये सामने px लिखा है, px यानी पिक्सल्स। तो फोटो के जो डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे उसमें जो पिक्सल के डायमेंशंस है वो पिक्सल के डायमेंशंस हम लोग यहां पर डाल देंगे। 200 पिक्सल्स बाय 230 पिक्सल्स, 200 बाय 230 पिक्सल्स यहां पे मैंने डाल दिया और रिसाइज इमेज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही रिसाइज इमेज पे क्लिक कर दिया, मेरा इमेज यहां पे रिसाइज हो गया है। जैसे ही मैं डाउनलोड रिसाइज्ड इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब यहां पर हो सकता है कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जैसे मुझे फेस करनी पड़ी। हमारा फोटो क्या साइज में चाहिए था, हमारा फोटो 20 केबी से 50 केबी के बीच में चाहिए था। ये जो रिसाइज्ड इमेज मुझे मिली है ये सिर्फ और सिर्फ 8 केबी की है। अब 8 केबी की इमेज मैं अपलोड करने जाऊंगा, अपलोड होगी नहीं। फिर क्या करना होगा, ये डायमेंशंस मुझे बदलने होंगे। कैसे बदलूंगा, हमारे डायमेंशंस थे 200 बाय 230 पिक्सल्स। अगर आपकी फाइनल इमेज छोटी हो जाती है तो आप डायमेंशंस को एक प्रोपोर्शन में बढ़ाओगे। जैसे मैं इधर 200 का कर दूंगा 400, 2 गुना किया। इधर मैंने विड्थ 2 गुना करी तो हाइट भी मुझे 2 गुना करनी पड़ेगी। तो 230 का 2 गुना 460 पिक्सल्स मैंने इधर डाल दिया। तो अगर हमें फोटो डिजायर्ड साइज में नहीं मिलता है तो हम प्रोपोर्शनेटली इधर साइजेस बढ़ाते जाएंगे। 2 गुना करके भी काम नहीं हुआ, 3 गुना करूंगा, उससे भी नहीं हुआ, 4 गुना करूंगा। तो ये बात आप सब लोग ध्यान रखना। मैंने फिर से रिसाइज इमेज पर क्लिक कर दिया है। डाउनलोड रिसाइज्ड इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब मुझे मेरी इमेज 24 केबी की मिल गई है। तो 24 केबी की इमेज अब मैं अपलोड कर सकता हूं। सेम प्रोसीजर आप लोग सिग्नेचर के लिए करोगे, सेम प्रोसीजर आप लोग थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए करोगे। एक बार सारे के सारे इमेजेस आपके डिजायर्ड साइजेस में रिसाइज हो जाए तो फिर यहां पे आके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है।
ओके तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये अपडेटेड लिंक जो है ये आपको मैं नीचे पिंड कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। ये लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाओगे और यहां से आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन यहां पे फिल करनी है और आपको आगे बढ़ना है। सारी इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप आगे फोटो अपलोड करने के पेज पर आ जाओगे। यहां पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो जो फोटो आपने रिसाइज कर लिया था वो रिसाइज किया हुआ फोटो यहाँ पे आप लोग अपलोड करोगे। जैसे ही ये फोटो अपलोड हो जाएगा आपको एक फोटो अपना कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आप जिस किसी भी डिवाइस से फॉर्म फिल कर रहे हो उस डिवाइस पे या तो वेबकैम अटैच होना चाहिए, या तो वेबकैम अटैच होना चाहिए, नहीं तो आप अपने फोन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मेरे फोन से करूंगा। फोन से करने के लिए क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू स्कैन इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो क्यूआर कोड है ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करोगे। मोबाइल के कैमरे से स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक आपको ओपन करनी है। उधर कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन आएगा, कैप्चर फोटो के ऑप्शन में जाके आपको वहां पे अपनी फोटो कैप्चर करनी है। जैसे ही आप फोटो कैप्चर करोगे, कैप्चर की हुई फोटो अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो फोटो अपलोड होके तुरंत इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपके साथ बोलते बोलते ये इमेज कैप्चर कर ली है। अब इधर ये चेक बॉक्स पे टिक करना है आपको, चूज फाइल। अब यहां पर आप लोगों को अपलोड करनी है आपकी सिग्नेचर। ओके तो सिग्नेचर जो आपने साइज कन्वर्ट करके रखी थी वो सिग्नेचर आप यहां पे अपलोड करोगे। जैसे ही अपलोड हो जाएगी आई कंफर्म और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है कि कौन से सर्कल से आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो। तो जैसे मैं यहां पे डाल रहा हूं महाराष्ट्र एंड मुंबई मेट्रो, तो मैंने यहां पे ये डाल दिया है। आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये फिल कर दीजिएगा और नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा। अब यहां पर है ना ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एविडेंस हैविंग स्टडीड स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आप जिस किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने 10th या 12th में पढ़ी है, उसका आपके पास कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ क्या होगा? 10th और 12th के मार्कशीट में उस सब्जेक्ट के मार्क्स दिखने जरूरी है। मार्क्स कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो 10th और 12th के मार्कशीट में वो सब्जेक्ट के मार्क्स होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बार एसबीआई क्लर्क ने एलएलपीटी का एक फेज 3 इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब वो फेज 3 में अगर आपके पास मार्कशीट है तो आपको फेज 3 देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको वो देने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप यहां पर क्या चूज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको गलत मत करना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर पहुंच जाओगे। तो यहां पर सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने फिल की हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दिख रही होगी। आगे जाने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से देखनी है, सारी की सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक करनी है आपने सही से फिल करी है या नहीं। जब सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक हो जाएगी तब आई एग्री पे क्लिक करना है और इन दोनों में से किसी एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ये पहला वाला चेक बॉक्स उसके लिए है जिन लोगों ने जैसा नाम आपके आईडी पर है एग्जैक्ट वैसा नाम फॉर्म में फिल किया है, उन लोगों को ये चेक बॉक्स टिक करना है। जिन लोगों के आईडी वाले नाम और फॉर्म में फिल किए हुए नाम में डिफरेंस है उन लोगों को ये चेक बॉक्स टिक करना है। पर आपके नाम का जो भी डिफरेंस है उसका प्रूफ आपको एग्जामिनेशन में फिर ले जाना पड़ेगा। आपके आईडी का नाम और आपके फॉर्म का नाम बिल्कुल मैच होना जरूरी है। तो यहां पर मेरी केस में दोनों नाम सेम है तो मैं इस पे चेक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा हम नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। अब अगले पड़ाव में हम लोगों को अपलोड करने हैं हमारा थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक, तो थंब इंप्रेशन के लिए जो भी हमने कन्वर्ट कर लिया था वो फाइल हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए जो भी हमने हैंड रिटन डिक्लेरेशन कन्वर्ट कर लिया था वो हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। जैसे ही हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे यहाँ पे ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हम लोग
एंटर कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये वाली चीज आप लोगों को लिखनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको यहां पर दिख रहा है वो आपको लिखना है। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना है आई, इधर आपका नेम आएगा, नाम आएगा, आई जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ इधर आपकी बर्थ डेट आएगी, हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन, ये एज इट इज लिखना है। इधर बस आपको अपना नाम लिखना है और इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ध्यान से लिखना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन प्लेन व्हाइट पेपर पे लिखकर उसका फोटो खींचकर, ब्लैक इंक से लिखना है, उसका फोटो खींचकर जैसे मैंने प्रोसेस बताई वैसे उसको रिसाइज कर लेना है। अब जब वो सारी चीजें अपलोड कर लोगे तो आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म की प्रिंट आउट लेके आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो या फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके रख सकते हो। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और उसका मैसेज भी आपको अपने फोन पर मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है और कहां से करना है। तो मुबारक हो, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। बस एक चीज यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जो मैंने आपको बताया कि आपका नाम लिखना है और नाम के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है। ये दोनों चीजें वहां पर कंपलसरी है। नाम के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको लिखना है। ठीक, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग वहां पर लिखोगे और फिर वो अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फोटो खींचकर अपलोड कर दोगे। अब आप प्रिपरेशन कैसे करना चाहते हो? सबसे पहले आप प्रिपरेशन कैसे भी करना चाहते हो, आपको 2 सेशंस में बता रहा हूं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो कंपलसरी देखने हैं। कौन सा? सबसे पहला सेशन है 251 रूल्स ऑफ पजल्स। 251 रूल्स ऑफ पजल्स आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है पजल्स। तो इस पजल का 13 घंटे का सेशन है। इसमें सारे के सारे रूल्स मैंने डिस्कस करे हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सेशन आपको देखना ही देखना है। और उसके बाद 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पर अवेलेबल है, देखना है। ये 53 घंटे का वीडियो देख लिया, पजल में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास या तो यूट्यूब वाली चॉइस है, पर आपको लगता है नहीं मुझे बैच ज्वाइन करना है, मुझे सिर्फ लेक्चर्स नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी चाहिए, मुझे रिवीजन करने के लिए नोट्स भी चाहिए, अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो वो डाउट पूछने के लिए एक डाउट प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और अगर मेरी तैयारी अच्छी हो जाती है तो मुझे अपनी तैयारी को जज करने के लिए मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आप SBI क्लर्क फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो 2025। आपको ये बैच 1899 में मिलेगी, बट इसमें भी अगर आप क्लर्क 200 ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हो, क्लर्क 200 ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको और एडिशनल 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। ये क्लर्क 200 का कूपन कोड आपको लगाना है एडिशनल, इसमें और 200 रुपीज का ऑफ आपको मिल जाएगा। या तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये है, अगर आपके मन में सिर्फ यही है नहीं मुझे सिर्फ SBI क्लर्क ही देना है, उसके बाद कोई एग्जामिनेशन देना ही नहीं है, तो फिर आप SBI क्लर्क फाउंडेशन ये बैच ज्वाइन कर लो। पर अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसके बाद आने वाले सारे एग्जामिनेशंस देने हैं, तो फिर आप बैंक महापैक ज्वाइन कर लो। बैंक महापैक में एक साल में हम जितनी भी बैचेस लाएंगे, फाउंडेशन बैचेस, टारगेटेड बैचेस, उन सारे बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महापैक में मिलता है। बैंक महापैक में आपको SBI क्लर्क फाउंडेशन बैच का एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो अगले साल के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच अभी लाने वाले हैं उसका भी एक्सेस मिलेगा। तमाम बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महापैक में मिलता है, तो ये बैंक महापैक का बेनिफिट होता है। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर आपको अगर कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। या तो मैं या तो मेरी टीम, हम दोनों में से कोई आपके प्रॉब्लम्स का रिप्लाई जरूर दे देंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।